तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे टेंस। ठीक है ना। तो क्योंकि जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद हमको शुरू करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया और एक्टिव पैसिव हो गया, तो ये सब शुरू करना है। तो ये सब जब तक हम ये टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको वो सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे आज की क्लास में टेंस। ठीक है ना। तो टेंस शुरू करेंगे। तो टेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं, है कि नहीं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। और सबके चार चार रूप बनते हैं। प्रेजेंट टेंस का चार रूप बनता है, फिर पास्ट का चार और फ्यूचर के चार। तो टोटल हमारे 12 टेंस हमें पढ़ना है कि नहीं, 12 प्रकार के। तो टेंस जो है तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास में। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ग्रामर में चूँकि हम पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस से शुरू किए थे तो नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ाया है। अब फिर उसके बाद हमने टेंस से शुरू किया है, टेंस से। ठीक। तो ये लंबी प्रक्रिया है और ये जो क्लास है ये कम से कम एक हफ्ते तक टेंस की क्लास चलेगी ग्रामर में। ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं। तो अपनी जो बुक है तो ओपन करिए और टेंस का चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये सब हम लोग सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर शुरू करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। जब तक इसको हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तब तक बाकी जैसे एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। ठीक। तो इसकी पहचान क्या होती, कैसे इसको पहचानेंगे। तो देखो, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, ये कहता है, मेन चीज़ ये है कि क्रिया के अंत में, इसकी पहचान ये होती है कि क्रिया के अंत में मतलब वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक। और नंबर तीन, नंबर क्या कहता है, इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। ठीक। तो हम इस वाक्य में ये देखेंगे, मेन चीज़ हमारा ये है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक। आदि शब्द आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं तो वो 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। 7 प्रकार के कौन, आई, ठीक, वी, फिर यू और ये हमारा होता है दे। तो आई, वी, यू, दे तथा ही होता है, फिर सी होता है और फिर इट होता है। ठीक। तो इट होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो है ये हमारा प्लूरल माना जाता है और ये सिंगुलर माना जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है। एक बार रूल बताएंगे, बाकी सारे रूल उसी सेंटेंस में बता देंगे, है। जैसे जब बुक खोल कर देखोगे तो उसी में, तो ये यहाँ पे देखो, एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है। क्लियर है ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एस या एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा होगा ही सी इट हो या हमारा सिंगुलर नाउन हो, कोई सिंगुलर नाउन हो या ही सी इट है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या एस लगेगा। ठीक। अब हम ये जानते हैं, जैसे यहाँ पर देखो अनुवाद के नियम, जैसे ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगते हैं। ठीक। लगाया जाता है। बाकी किसी आई वी यू दे है, आई वी यू दे या कोई प्लूरल में हम एस या एस नहीं लगाते हैं। क्लियर है ना। ये हम इतना जान गए। अब हम ये जानते हैं कि भाई आई वी अगर सब्जेक्ट होता है, आई यू वी दे या कोई बहुवचन यानी एक से अधिक, तो उसमें हम
एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक, चलो ठीक, ये इतना क्लियर है। लेकिन कहता है कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि एस कहाँ पर लगेगा और ईएस कहाँ पर लगेगा, बस हम जान जाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो ये कह रहा है कि जिन क्रियाओं के अंत में, जिन वर्ब के अंत में ओ या डबल एस या सी एच या एक्स होता है तो हम उसमें उसके साथ हम ईएस लगा देते हैं। जब कब आएगा, जब सब्जेक्ट में ही सी इट आएगा या कोई सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक, अब ये हमको वर्ब याद रखना है। बाकी सब जगह, बाकी सारे जगह एस लगता है, बात खत्म हो गई। मतलब सारी वर्ब में एस लगता है। ठीक, लेकिन कुछ वर्ब, 2-4 ऐसी वर्ब होती है मतलब 2-4 शब्दों वाली, जिसमें हम ईएस लगाते हैं। वो कौन सी वर्ब है, फिर से एक बार बता दें। जिस वर्ब के अंत में ओ आ जाए या डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए या एक्स आ जाए, ठीक है ना, तो इसमें हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो गो, ओ आया कि नहीं आया, वर्ब के अंत में ओ आया तो हम इसमें गोज कर देंगे। पी डबल एस है, पास का पासेज कर देंगे। सी एच देखो आ गया तो सर्चेज कर देंगे। पी अगर एस एच आया, एस एच तो पुश का पुशेज कर देंगे, है कि नहीं, मिक्स का मिक्सेज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ये जान गए कि ये इतने शब्द होते हैं। ठीक, अब हम इसके अनुवाद के नियम जानते हैं। कमला एक मधुर गीत गाती है, तो कमला एक सिंगुलर है तो कमला हो गया। और कमला के बाद जैसा कि मैंने बताया है कि कमला हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा कमला हो गया। फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब हमने लिख दिया गाती है। भाई गाती है तो गाना की अंग्रेजी सिंग हो जाता है। तो कि जब सिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी हम एस लगा देंगे, सिंग्स हो जाएगा। और एक मधुर गाना तो ए स्वीट सॉन्ग हो जाता है। लड़का अपने घर जाता है तो द बॉय अब जाता है गोज हो जाएगा, अपने घर होम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम ये जान गए कि इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो आज का वीडियो हमारा वैसे भी लंबा हो गया है, एक तो इसमें टेंस को समझाने में। तो आज के हम टेंस में हम शुरू किए हैं। अब डेली का डेली आपको यही जो है टेंस की क्लास चलेगी ग्रामर में, ठीक है ना। तो हम अफर्मेटिव पढ़ाए हैं, अब हम कल के क्लास में हम निगेटिव और फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के रूल बताएंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट।